बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों ये फर्स्ट ईयर की जो न्यू पीटीबी की कंप्यूटर साइंस की बुक है जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 जो है पाइथन प्रोग्रामिंग का कर रहे हैं। इसमें आज का लेक्चर जो है हमारा लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है जिसमें मैंने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में बताया था, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको ज़रूर देख लें क्योंकि उससे वीडियो के साथ जो है इस लेक्चर का जो है बहुत ज़्यादा लिंक हो रहा है। तो बच्चों अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो हैंडलिंग है इंटीजर और फ्लोट इनपुट्स की। इससे पहले जो है हम लोगों ने जो खाली आपको बताया था कि जो आपके पास एक इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है? ये क्या करता था बेसिकली बच्चों ये जो है ये आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप को डील करता था। यानी कि ये बेसिकली था ही स्ट्रिंग के लिए यानी आपकी जो भी कोई चीज़ आप डबल कोट्स में देंगे या सिंगल कोट्स में देंगे, ये इनपुट फ़ंक्शन उनके साथ डील करता था। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या थी कि भई हमें तो इंटीजर की भी डेटा टाइप चाहिए हो सकती है, हमें जो है फ्लोट की भी डेटा टाइप चाहिए हो सकती है। मिसाल के तौर पे देखिए जी हमने अगर एक वेरिएबल बना दिया ऐज का, अब ऐज के लिए आपको पता है कि बच्चों ऐज तो हमेशा आपकी इंटीजर में होगी, किसी की 40 है, किसी की 50 है व्हाट्सोएवर। इसी तरीके से अगर आप हाइट का वेरिएबल बना लेते हैं, तो अब आपको पता है हाइट जो है वो आपकी फ्लोट में आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का 5.9 है, 5.4 इंच है, जो भी है, तो ये आप क्या है, ये बेसिकली आपके पास जो है फ्लोट डाटा टाइप है और ये आपके पास इंटीजर है। लेकिन जो ये इनपुट डाटा टाइप है, ये तो क्या करेगी, ये तो इस ऐज को भी जो है बैक एंड पे क्या बना देगी, 40 बना देगी स्ट्रिंग के अंदर और इस हाइट को भी क्या कर देगी, इसको भी स्ट्रिंग के अंदर क्या बना देगी, 5.9 बना देगी। तो इसके लिए फिर बच्चों क्या होता है, इसके लिए फिर पाइथन के अंदर क्या आ गया है, इंटीजर और फ्लोट इनपुट्स आ गया है। अब क्या होगा टू हैंडल न्यूमेरिक इनपुट्स यू टाइपिकली यूज़ द इंटीजर फंक्शन और फ्लोट फंक्शन टू कन्वर्ट इनपुट स्ट्रिंग्स टू इंटीजर और फ्लोट पॉइंट नंबर रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर आपने न्यूमेरिक इनपुट्स को हैंडल करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीजर फंक्शन या फ्लोट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग को क्या करेगा, इंटीजर में या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिस्पेक्टिवली क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो अभी बच्चों मैं आपके सामने जो है एक एग्ज़ाम्पल परफ़ॉर्म करता हूँ, वहाँ से जो है आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि ये क्या माजरा है और ये क्या मैटर है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे जाता हूँ, ऑनलाइन पाइथन, यहाँ पे जाके मैं प्रोग्रामिज़ में क्लिक करता हूँ। तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं मेरा ऑनलाइन कंपाइलर ओपन हो गया। अब देखिएगा बच्चों मैं यहाँ पे एक ऐज का वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट फंक्शन देता हूँ और मैं कहता हूँ जी एंटर यूर ऐज, ठीक है? आप क्या करते हैं, आप एंटर यूर ऐज करते हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं प्रिंट करते हो, आप लिखते हो जी माय ऐज इज़ और इसके बाद अब आप यहाँ पे कॉमा लगा लेते हो या ऐज का लेते हो। अब आपने ये चीज़ तो कर दी, ठीक हो गया। अब बच्चों इसके साथ मैं एक और चीज़ आपको मज़े की बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप फिर दोबारा प्रिंट लिखें और प्रिंट के अंदर एक पाइथन का एक टाइप फंक्शन होता है, टाइप लिख के अगर आप जो आपका जो एक वेरिएबल था ऐज था, अगर आप इसके अंदर देंगे तो ये आपको बता देगा ये ऐज का वेरिएबल की कौन-सी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इंटीजर है या फ्लोट है। तो आइए ज़रा इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा एंटर योर ऐज और मिसाल के तौर पे मैं अपनी ऐज लिखता हूँ 30 और आप देखिएगा यहाँ पे माय एज इज़ 30 और साथ में इसने बता दी ये क्लास कौन-सी है, ये क्लास आपके पास बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग की है। आप ये बेसिकली इस 30 को समझ रहे हैं कि ये आपके पास इंटीजर है, लेकिन आपका जो पाइथन है, वो इसको क्या समझ रहा है बैकएंड में कि आपने जो एज के वेरिएबल में बेसिकली आपने एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, एज इज़ इक्वल टू ये स्ट्रिंग दिया हुआ है या आपने इस तरीके से जो है 30 दिया हुआ है। तो ये बेसिकली आपके पास इश्यू आ रहा था। फिर आप अगर इसको दोबारा चेक करना चाहते हैं, तो एक और तरीक़ेकार भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लगाएँगे। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग को 2 स्ट्रिंग को आपस में 2 प्लस के साथ कॉन्कैटिनेट हो जाते हैं। तो आइए ज़रा इसको ज़रा दोबारा क्लियर करके चेक कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से ये भी पता चल जाएगा। तो मैंने तो आपको बताया था कि इंटीजर के लिए या फ्लोट के लिए कॉन्कैटिनेशन हमेशा कॉमा के साथ होती है, तो आप 32 करें आपके साथ। यहाँ पे देखिए ऐज इज़ 32 क्लास स्ट्रिंग आ गई तो ये प्लस हो गया। इसका मतलब क्या था बेसिकली ये आपका ऐज जो था वो आपके पास बेसिकली आपके इंटरप्रेटर ने या जो पाइथन है इसको बैकएंड में डबल क्वोट्स के अंदर जो है इसने इसको रखा हुआ था। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आपके पास जो था ये आपके साथ एक इश्यू आया हुआ था। अब अगर हम इस मामले को हल करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ़ इनपुट से पहले एक इंट का फ़ंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इसके लिए ब्रेसेस जो है एक इनपुट से पहले और एक बिल्कुल यहाँ पे आप देंगे। तो अब देखिएगा बेसिकली बच्चों, अब आपके पास जो है बच्चों क्या हो जाएगा? अब आपके पास जो है ये बेसिकली जो है अब जो है क्लास जो है इसकी क्या हो जाएगी?
इंटीजर हो जाएगी। लाइन 5 पे वो कह रहा है एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है कि यहाँ पे प्लस था तो मैंने आपको बताया था इंटीजर के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कॉमा आएगा। अब ज़रा हम इसको चला के चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बच्चों हम 30 देते हैं और अब यहाँ पे देखिए माय एज इज़ क्या है, तो माय एज इज़ बेसिकली 30 और क्लास मेरे पास कौन-सी है बच्चों? क्लास मेरे पास आ गई है, इंटीजर आ गया है। तो ये बेसिकली क्या हो गया है, इस इंटीजर क्लास ने क्या किया है बच्चों, इस इंटीजर क्लास ने क्या किया है, इसकी टाइप कन्वर्जन कर दी है। क्या कर दिया बच्चों? इसकी टाइप कन्वर्जन हो गई है। क्या हो गया है बच्चों? टाइप कन्वर्जन हो गई है। यानी कि बच्चों आपके पास पहले जो क्लास थी वो कौन-सी थी? वो आपके पास पहले जो क्लास थी वो आपके पास स्ट्रिंग थी। अब की बार क्या होगी? वो क्लास जो है बच्चों क्या होगी है? वो आपके पास जो है इंटीजर की क्लास होगी है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये चीज़ जो है आपके पास जो होती है इनपुट फ़ंक्शंस में होती है। तो अब हम अपनी आपकी स्लाइड्स में आती है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल वही वाली एग्ज़ाम्पल है कि आप इंटीजर इनपुट को हैंडलिंग करने चाह रहे हो। आप इनपुट एंटर योर एज कर रहे हो, इससे पहले आपने इंट किया है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसकी टाइप कन्वर्जन कर रहा है और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यूज़र एज में आप इसको कोई इंटीजर दे दोगे और प्रिंट योर एजेस, ये देखिए कॉमा के साथ अब आपने इसको क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट किया है, क्योंकि ये वाला मैसेज आपके पास क्या था, ये आपके पास स्ट्रिंग वाला था और जो ये है, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था इंटीजर था। तो अब आपने जो कॉन्कैटिनेशन किया है, वो कैसे हुई है, वो आपके साथ हो गई है, कॉमा के साथ हुई है। ठीक है बच्चों? तो ये इस तरीके से बच्चों आप लोग क्या करते हो, आप इंटीजर की इनपुट्स को क्या करते हो, हैंडल करते हो पाइथन के अंदर, क्योंकि पाइथन के अंदर जो इनपुट फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग के साथ क्या करता है, वर्क करता है। अब बच्चों हम जो है एक फ्लोट की डाटा टाइप बना लेते हैं, उसके लिए भी ज़रा हम चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, सबसे पहले बल्कि इसको जो है इसको मैं बच्चों कमेंट कर देता हूँ। कमेंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट के बारे में। तो मैं बच्चों क्या करता हूँ, एक हाइट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे एक इनपुट दे देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटर योर हाइट और आप इसमें एंटर योर हाइट करेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप प्रिंट लिखेंगे और आप लिख लें जी माय हाइट इज़ और इसके बाद कॉमा लगा के आप क्या करेंगे, आप हाइट लिखेंगे और इसके बाद आप प्रिंट फंक्शन के साथ आप दोबारा इसकी भी टाइप चेक करना चाहें, टाइप फंक्शन को कॉल कर लें और आप यहाँ पे लिख लें हाइट लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब ज़रा देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप हाइट देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने अपनी दे दी 6.0 दे दी। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, माय हाइट इज़ 6.0 आ रही है, लेकिन क्लास जो है इसकी कौन-सी है, इसकी क्लास भी स्ट्रिंग टाइप की है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग टाइप को जो है फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं फ्लोट का फंक्शन बनाऊँगा। ऑलरेडी ये मेरे पास क्योंकि पाइथन मुझे प्रोवाइड करती है। तो अब ज़रा देखिएगा बच्चों, अब मैं जब इसको ज़रा करूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं दे देता हूँ जी 6.1 दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, माई हाइट इज़ 6.1 और आप देखिए क्लास आपके पास कौन-सी आ गई है, फ्लोट की आ गई है। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने स्ट्रिंग से इंटीजर की कन्वर्जन भी सीख ली और स्ट्रिंग से आपने फ्लोट की कन्वर्जन भी सीख ली है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये फ्लोट की थी यहाँ पे, तो यूज़र हाइट थी, इनपुट एंटर योर हाइट इन मीटर, इससे पहले आपने फ्लोट डेटा टाइप को लिखा योर हाइट इज़ कॉमा यूज़र हाइट, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया फ्लोट की इनपुट की टाइप कन्वर्जन हो गया। सो ये बच्चों हमारे पास आज का लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बच्चों ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो काइंडली इनको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसी तरीके से बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो आगे आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, दुआओं में मुझे याद रखिएगा।